तांत्रिक परंपरा में ना एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति की बात होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो देवी के बहुत ही करीब मानी जाती है। तो आखिर वो है कौन? चलिए आज दाकिनी की इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, आखिर ये दाकिनी है कौन? देखिए, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि देवी की अपनी ऊर्जा का ही एक रूप है। एक ऐसी शक्ति जिनकी कहानी माँ काली, तारा और छिन्नमस्ता से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी सबसे पहली पहचान है उनका तेज। ग्रंथों में उन्हें अत्यधिक तेजस्वी बताया गया है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो दिव्य आग और रोशनी की तरह है। एक ऐसी चमक जो उनके जबरदस्त योद्धा वाले स्वभाव को दिखाती है। और इसी तेज के साथ उनका दूसरा गुण जुड़ा है कि वो निर्भीक हैं। एक ऐसी योद्धा जिनके मन में डर के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और यही वजह है कि कई ग्रंथों में उन्हें एक बहुत खास दर्जा दिया गया है, शक्ति वॉरियर। एक ऐसी योद्धा जो अधर्म का नाश करने के लिए ही जन्मी है और जिनके सामने युद्ध में कोई टिक नहीं सकता। तो आइए इस रहस्यमयी शक्ति के पहले पहलू को समझते हैं। और ये पहलू ना विरोधाभासों से भरा हुआ है। उनका रूप जितना भयानक है, उनका दिल उतना ही पवित्र है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। एक तरफ उन्हें देवी का रात्रि रूप कहा जाता है, यानी अंधकार से भरा, जिसे कोई हरा नहीं सकता। और दूसरी तरफ वो देवी की सबसे करीबी सखी के रूप में दिखती हैं, एक पवित्र ऊर्जा। यही तो उनके चरित्र का असली रहस्य है। तो सवाल उठता है कि ये शक्ति आई कहाँ से, उनका जन्म कैसे हुआ? इसका जवाब ना उनकी प्रकृति में ही छिपा है। वो देवी की परछाई है, उन्हीं का एक प्रतिबिंब। कथाओं के अनुसार दाकिनी का जन्म किसी आम तरीके से नहीं हुआ था। सोच कर देखिए, जब देवी ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपना सबसे भयानक रूप लिया, तो उनकी प्रचंड ऊर्जा से ही दाकिनी का जन्म हुआ। वो सीधे सीधे देवी के तेज से ही प्रकट हुई। और वो अकेली नहीं थी। उस ऊर्जा से दो रूप पैदा हुए, दाकिनी और वारिणी। इन्हें देवी की अनुगामी शक्तियां कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा देवी के साथ रहती हैं, उनकी शक्ति का एक अटूट हिस्सा बनकर। दाकिनी की सबसे मशहूर और कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी माँ छिन्नमस्ता से जुड़ी है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उनके चरित्र के सबसे गहरे पहलू यानी त्याग और कृपा को सामने लाती है। तो कहानी शुरू होती है मंदाकिनी नदी के किनारे। माँ पार्वती अपनी दोनों सखियों दाकिनी और वारिणी के साथ स्नान कर रही थी। लेकिन स्नान के बाद दोनों को इतनी भयानक भूख लगी कि उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने माँ पार्वती से गुहार लगाई, माँ हमें अभी भोजन चाहिए। उनकी आवाज में एक ऐसी गहरी पीड़ा थी जिसे कोई भी माँ नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ये एक भूखे बच्चे की अपनी माँ से की गई एक बेबस पुकार थी। और उस पल जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए माँ पार्वती ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपना ही सिर काट दिया। उनके कटे हुए गले से खून की 3 धाराएं निकलीं। 2 धाराएं दाकिनी और वारिणी को पोषण देने के लिए बह निकली और तीसरी को उन्होंने खुद पिया। इसी पल में माँ पार्वती का छिन्नमस्ता रूप प्रकट हुआ और उन्होंने पीड़ा के एक पल को दिव्य कृपा के अमृत में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह दाकिनी के असली मकसद को भी बताती है। वो सिर्फ एक विनाश करने वाली शक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों की रक्षक भी हैं। तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार दाकिनी के कई पवित्र कर्तव्य हैं। वो साधकों को बुरी शक्तियों से बचाती हैं। जब साधक रास्ता भटक जाते हैं तो उन्हें सही राह दिखाती हैं। हमारे मन में जो गहरे डर बैठे होते हैं उन्हें दूर करती हैं और मोह माया का नाश करती हैं। आखिर में वो देवी की शक्ति तक पहुंचने की चाबी बन जाती हैं। तभी तो शास्त्रों में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है, जहां दाकिनी है वहां भय नहीं। ये एक वाक्य ही उनके रक्षा करने वाले स्वभाव को पूरी तरह से बयां कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि उनका ये भयानक रूप, कटी हुई खोपड़ियों की माला, हाथ में तलवार, आंखों में आग, ये सब क्या है? असल में ये एक तरह का मुखौटा है। उनका ये भयानक रूप साधक के अंदर के दुश्मनों को, जैसे अहंकार, मोह और अज्ञान, को खत्म करने के लिए है, साधक को डराने के लिए नहीं। तो फिर दाकिनी की ये पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि शक्ति के असली मतलब पर एक बहुत गहरा सबक है। इस कथा से 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, सच्ची शक्ति भक्ति और निष्ठा से पैदा होती है, जैसा दाकिनी ने दिखाया। दूसरी, देवी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, शुद्ध शक्ति सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वो ज्ञान, साहस और आत्मनियंत्रण का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सच्ची शक्ति का असली मतलब क्या है। क्या वो ज्ञान है, साहस है, या फिर खुद पर नियंत्रण रखना? दाकिनी की कहानी हमें दिखाती है कि शायद सच्ची शक्ति इन तीनों का सही संतुलन ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।